हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। आज मैं आपके लिए एक पूरा सेटअप जो किसी को मेंटरशिप में सिखाया जाता है वो लेके आ रहा हूँ। तो इस वीडियो को बनाने में शायद मुझे 25 या 30 मिनट लगेंगे, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आइडेंटिफाइंग ट्रेंड, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक चीज़ है जो लोगों को पता नहीं है सही से। क्योंकि जब ये आपको पता रहती है तब आपके ट्रेड्स ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। तो आप जो दूसरे चैनल्स में स्ट्रैटेजीज देखते हैं, वो स्ट्रैटेजीज कभी काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी बिना ट्रेंड को जाने 100% इफेक्टिव नहीं रहती। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बता रहा हूँ, ताकि आप प्रॉफिटेबल साइड रहें। और उसके साथ मैं मार्केट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ स्मार्ट मनी के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैं आपको वो सब कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में कवर करूँगा, तो टाइम लगेगा, बने रहिए अंत तक। और मैं ये वीडियो आपके लिए अपनी छुट्टियों में बना रहा हूँ। मैं भी 9 to 5 जॉब करता हूँ और साथ ही ट्रेडिंग करता हूँ, पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए स्मॉल टाइम फ्रेम में जो आपका इंटरेस्ट है, मैं अपनी छुट्टियों में समय बना के वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग इस स्ट्रैटेजी से, इस पूरे वीडियो से ट्रेडिंग सीखें और अपने लॉसेस को रोकें और अच्छे से ट्रेड करके पैसा कमाएं। तो अगर अंत में आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरा इनकरेजमेंट बनाने बढ़ाने के लिए आप ज़रूर से ज़रूर, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी फ्री में ट्रेडिंग सीख पाए। और मेरा प्लान ये भी है कि मैं आगे जाके जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगे, तो मैंने ये भी सोच रखा है कि मैं वेबिनार्स करूँगा, जहाँ पर आप लोगों को मौका मिलेगा आकर सवाल करने का और मुझसे सीखने का। ठीक है, तो बने रहिए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए और चलिए जाते हैं कंटेंट की तरफ। तो इस वीडियो में मैं आपसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना कैसे, वो प्रोसीजर बताऊंगा। हम बड़े टाइम फ्रेम से ट्रेंड आइडेंटिफाई करके छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, ताकि आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एक्यूरेट रहे। ये प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एंट्री लेवल्स क्या होती हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए, और आपका मिनिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, चलिए तो चार्ट्स में जाते हैं। पहले हम लाइन चार्ट में जाएंगे, तो चलिए चार्ट में जाते हैं और आपको वहीं पे बताता हूँ। तो मैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि ये पूरा सेटअप है गाइस, ये ऐसा नहीं कि कहीं मैं चार्ट में आपको थोड़ा सा एक पोर्शन बता के आपको बता रहा हूँ कैसे स्ट्रैटेजी को इम्प्लाई करना है। मैं आपको एक पूरा GBP/USD का चार्ट बता रहा हूँ, जहाँ पर हम डेली चार्ट में आए हैं। और जब मैं डेली चार्ट देखता हूँ तो इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि मुझे क्लियर पिक्चर मिले कि ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में है और देखने में आसानी हो जाए। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए और पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड कैसा होता है आइडियली, और एंट्रीज आइडियली अप ट्रेंड की क्या होती हैं, और डाउन ट्रेंड भी बताऊंगा। देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जब ऊपर प्राइस जाता है, हायर हाई बनाता है, और जब लास्ट पुल बैक को तोड़ता है, तो हम मार्केट स्ट्रक्चर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में यहाँ पर एंट्री बनाते हैं, इस जगह पर जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर है। मैं उसको एक बार बता दूँ। ठीक है, ये हमारा एंट्री होता है। ठीक है, तो ये एंट्री पॉइंट है क्योंकि प्रीवियस लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, वैसे ही डाउन ट्रेंड अगर होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। देखिए, ध्यान से देखिए, बस फर्क है कि ये डाउन ट्रेंड है, ये पुल बैक था जिससे नेक्स्ट लो बना है। प्रीवियस लो ये था, रिसेंट लो ये था। तो ये वाला वो प्राइस मूवमेंट था या पुल बैक था जिसने लो तोड़ा था, तो प्राइस उसके ऊपर जाकर नेक्स्ट लो बनाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट बनाइए। तो ये कॉन्सेप्ट है मार्केट स्ट्रक्चर का स्मार्ट मनी को लेके। तो अब हम चार्ट में जाते हैं। हम GBP/USD का एक डेली चार्ट देख रहे हैं। तो पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये यहाँ तक ही चार्ट लास्ट था, जहाँ तक डेटा था मैं वहाँ जा चुका हूँ। ठीक है, तो एक लंबे समय तक अप ट्रेंड में था। उसके बाद 2008 से
डाउन ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये लोअर लो बनाया है। ठीक है, थोड़े मार्किंग्स कर देते हैं जल्दी जल्दी से। ये है लोअर लो। ठीक है, तो मार्केट ऐसा लोअर लो बना ही रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड है हमारे लिए। ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, लोअर लो बना रहा है। ठीक है, तो ये एक लोअर लो और एक लोअर लो। ठीक है, तो देखिए साफ दिख रहा है लोअर लो बना रहा है मार्केट हर बार, तो ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो अब इसमें बहुत ज़रूरी बात क्या है, हमको क्यों ट्रेंड के साथ जुड़ा रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, काउंटर ट्रेंड या पुल बैक, ये अपने हिसाब से कभी भी लंबा या छोटा हो सकता है। मैं आपको फिबोनाची यूज़ करके बता दूं एक बार। देखिए फिबोनाची को यूज़ ऐसे करना होता है, वो भी आप एक बार देख लें। देखिए जब प्राइस गिर रहा है, डाउन ट्रेंड है, तो हमको ऊपर से फिबोनाची यूज़ करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइस ये जो रिट्रेसमेंट है ना या पुल बैक, डाउन ट्रेंड है और ये पुल बैक है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ऑरेंज में रख रहा हूँ। डाउन ट्रेंड एक्चुअल ये है, ये मूवमेंट है, तो मैं इसको ग्रीन में रखता हूँ क्योंकि ये हमारा ट्रेंड का डायरेक्शन है। या इसको हम रेड में रख देते हैं ताकि आपको लगे कि हम मैप कर रहे हैं, है ना। तो इसको नहीं, हम बस इस लाइन का कलर चेंज करते हैं, रेड, ट्रेंड के डायरेक्शन वाला रेड। ठीक है, ये है पुल बैक। अब इस बार अगर आप देखें तो ये कहीं आकर 38 के आसपास घूम गया था और नेक्स्ट लो प्राइस ने बना दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस बार अगर लो बनाने के पहले 38% का रिट्रेसमेंट लिया है, तो पिछली बार कुछ और किया होगा। चलिए देखते हैं। देखिए पिछली बार प्राइस यहाँ से यहाँ तक गिरा था, तो देखते हैं पुल बैक कहाँ तक गया था। ठीक है, देखिए ये काउंटर ट्रेंड है और ये पुल बैक है, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। ठीक है, तो ये काउंटर ट्रेंड है और ये अपना ट्रेंड डायरेक्शन था, इसको हम रेड में रखते हैं। तो ध्यान दीजिए पिछली बार 38 पे रुका था काउंटर ट्रेंड या पुल बैक, इस बार उसको क्रॉस करके ऊपर जाके आया है। तो इसीलिए हमको ट्रेड काउंटर ट्रेंड में नहीं बल्कि ट्रेंड के डायरेक्शन में करना, क्योंकि ये पुल बैक हर हमेशा अपने मर्जी से अपना लेंथ बनाता है, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। हाँ, मगर मैं ये मानता हूँ कि ये आपको अप ट्रेंड दिख रहा है और ये डेली ट्रेंड में है, तो बहुत लंबा चला है, मानता हूँ। मगर ये कब तक चलेगा ये आपको गारंटी नहीं है। मगर आपको गारंटी इस बात की होती है मार्केट स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में कि जब ये लो बनता है तो वापस प्राइस को ऐसे पुल बैक में जाकर वापस यहाँ तक तो आना बहुत ज़रूरी होता है। 99% तक तो ये कवर कर ही देता है हर बार, और उससे आगे भी जाता है। क्योंकि अगर आप देखें ये लो जो है इतना लंबा आया है, तो उसका नेक्स्ट लो भी लंबा आता है, तो उसको क्रॉस करके लो बहुत लंबा सा निकला है। देखिए आप पिछले लो से बहुत नीचे आया है, क्योंकि बहुत नीचे आया है, अगला लो भी बहुत नीचे गया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये है गारंटी प्राइस की नीचे आने की ज़्यादा होती है, और कहाँ तक आएगा ये भी हमको पता रहता है। मगर काउंटर ट्रेंड का ये जो पुल बैक होता है डेली में, जो आपको अप ट्रेंड लगता है 15 मिनट्स में, 10 मिनट्स में, इसकी लंबाई हमको हर बार पता नहीं रहती कितनी होगी, क्योंकि ये एक सेंटिमेंट है मार्केट का, कभी भी ख़त्म हो सकता है। मगर हमको जिस डायरेक्शन की गारंटी, हमको उस डायरेक्शन में ट्रेड करना। ठीक है, तो देखिए मैं रिसेंट तक आ गया हूँ यहाँ पर इस चार्ट में, ताकि हम बैक टेस्टिंग करें। यहाँ से मेरा tradingview.com आपको बैक टेस्टिंग करने का मौका मुझे देगा। ठीक है, देखिए तो हमको क्या करना होता है मार्केट स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में, हमको लो जहाँ ब्रेक हुआ है उसको मार्क करना होता है। ठीक है, और जब प्राइस ऊपर की तरफ घूमे तो हमको कैंडल स्टिक में चेंज करके चार्ट को लोकेट करना होता है कि कौन सा प्राइस मूवमेंट था जो इस लेफ्ट में जो लो है उसको तोड़ा था। ठीक है, तो हमको यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स दिख रहे हैं। देखिए ये वाला प्राइस मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक रुक गया था, लो तोड़ा नहीं था, मगर ये मूवमेंट प्रीवियस लो को तोड़ा था। तो हुआ क्या है इसमें, अब देखिए प्राइस जाके इसके पास जब आया, इस जगह पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, आगे चलता रहा, है ना।
तो ये काउंटर ट्रेंड है। ये कब खत्म होगा उसकी जानकारी हमको मिलेगी, सिग्नल्स मिलेंगे हमको, कंफर्मेशन का वेट करके तब जाकर हमको 15 मिनट में जो अपना टाइम फ्रेम फेवरेट है उसमें हमको एंट्रीज लेनी होती हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रेंड चला है ना, बहुत लंबा चला है और एक जगह जाकर रुकता है और वहाँ पर प्राइस फिर से शिफ्ट करता है डाउन ट्रेंड की तरफ जहाँ पर वो लो ब्रेक कर रहा है। देखिए मैं आपको एक सरल तरीके से बताऊं तो मार्केट ये काउंटर ट्रेंड है, इसकी कोई गारंटी नहीं कहाँ तक चलेगा। एक जगह पर आकर प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक किया, फिर से नीचे जाने की कोशिश करेगा, तब जाकर हम डाउन ट्रेंड की एंट्रीज लेंगे। ठीक है, तो ये वाला शिफ्ट जो है अप ट्रेंड से, ये जो काउंटर ट्रेंड है उसका शिफ्ट होने का हमको वेट करना पड़ेगा। वेट करेंगे, उसके बाद हम वापस फिर से इस लो तक प्राइस का टारगेट रहेगा हमारा प्रॉफिट का, और हम मल्टीपल एंट्रीज बनाएंगे। तो यहां पर अगर देखें तो क्या हुआ है, प्रीवियस लो ब्रेक हो चुका है। थोड़ा बैक टेस्टिंग करते हैं, इसको आगे जाने देते हैं। ब्रेक हो गया। अब तारीख है 6 सितंबर है ना, 6 सितंबर है, तो हम 15 मिनट के चार्ट में जाते हैं और बैक टेस्टिंग करके ट्रेंड के हिसाब से हम एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए अभी उसको करते हैं। तो अब मैं 15 मिनट्स के चार्ट में आ गया हूँ, GBP USD उसी टाइम पर 6 तारीख सितंबर के, जहाँ पर डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो गया डेली चार्ट में। तो हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट वही है। देखिए स्ट्रक्चर 15 मिनट हो या एक दिन का हो तो वही है, हमको बस लोकेट करना है कहाँ से प्राइस प्रीवियस लो ब्रेक किया है, और जब उस पुल बैक के बाद नीचे प्राइस जाकर आएगा तब हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लो मार्क कर लेते हैं, ये लो है। ठीक है, तो एक और लो है। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ ब्रेक किया था उस जगह को मार्क करते हैं और देखते हैं कि कौन सा प्राइस मूवमेंट प्रीवियस लो को, ये जो लेफ्ट में लो बना था उसको ब्रेक किया था। तो ये प्राइस मूवमेंट है, ये वो प्राइस मूवमेंट है जो ब्रेक किया था प्रीवियस लो को। तो हमको क्या करना होता है, एक जोन मार्क करना होता है यहाँ पर हमको। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो जोन्स हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। दो प्राइस मूवमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाला प्राइस मूवमेंट लेटेस्ट जो लो को ब्रेक करता है। कभी कभी ये भी होता है कि प्राइस ऊपर के जोन से आकर घूमे। ठीक है, तो आपको जब एंट्री बनाने के समय रिस्क मैनेजमेंट को सोच के उसको ध्यान में रख के आपको अपना लॉट साइज डिसाइड करना होता है, मगर मोस्टली पहले वाले जोन से प्राइस निकल जाता है। चलिए तो देखते हैं, अगर यहाँ पर अगर रिएक्शन दे रहा है प्राइस तो हम इसको यहाँ पर अपनी एंट्री यहाँ पर रखते हैं। हमारा प्रॉफिट होगा ये लो मिनिमम, उससे आगे भी जाता है। देखिए लो, इस लो और इस लो में कितनी डिस्टेंस है, बहुत लो है ना, डीप है। तो चांसेस हाईली लाइकली ये हैं कि इस बार भी लो नया दूर का बनेगा, कुछ 1:4 का प्रॉफिट कुछ होने की संभावना है। ठीक है, चलिए बैक टेस्टिंग करते हैं, थोड़ा स्पीड कम कर लेते हैं और देखते हैं कि ट्रेड कितना कामयाब होता है। चलिए बैक टेस्टिंग करते हैं। देखिए प्राइस जा रहा है उसी जोन में, नीचे की तरफ आ रहा है। ऑलमोस्ट हम प्रॉफिट में हैं, अब प्रॉफिट शुरू हो चुका है। ठीक है, थोड़ा इसको लंबा करते हैं। हाँ, प्रॉफिट में आ गए गाइस, जितना हमने सोचा था 1:4 प्रॉफिट आ गया। तो बहुत ज़रूरी है आप इसको ध्यान में रखें, कौन सा प्राइस मूवमेंट है जो प्रीवियस लो को, जो लेफ्ट में प्रीवियस लो है उसको किस प्राइस मूवमेंट ने ब्रेक किया था, ये वाले प्राइस मूवमेंट ने। तो ये पहला वाला जोन आप मार्क कर लिए। दूसरा उसके ऊपर जो रहता है वो वहाँ पर कभी कभी प्राइस आके घूमता है। ठीक है, तो जब आप एंट्री लें, अगर ये जोन्स दो बहुत पास में हो तो आप अपना लॉट साइज को हाफ कर लीजिए। हाफ लॉट यहाँ पर एंटर कीजिए, जैसे अगर आपका 100 लॉट्स का साइज है एंट्री का तो 50 यहाँ पर कीजिए। अगर प्राइस ऊपर घूम के फिरता है तो वहाँ पर आप 50 लगा सकते हैं। ठीक है,
अगर ऐसा अच्छा डिस्टेंस है दोनों जोन्स में तो आप इस पर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1:4 का प्रॉफिट हमने बुक कर लिया इस पर। चलिए फिर से बैक टेस्टिंग कंटिन्यू करते हैं, वेट करते हैं लो बनाने का। लो डाउन ट्रेंड में ये होता है जहां से प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगे, ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो प्राइस नीचे जाता है। जब लो बनाता है कैसे पता चलता है, क्योंकि प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में कंटिन्यूसली ऐसे जाना शुरू करता है, ठीक है। तो अब प्राइस रुक गया, यहाँ पर लो शायद बना लिया, देखते हैं। और एक काम ज़रूरी है क्योंकि हमको अगला ट्रेड करना है, हम ये मार्क करते हैं प्रीवियस लो कहाँ से ब्रेक हुआ था, ठीक है। ये प्रीवियस लो लेफ्ट में है, ब्रेक हुआ था इस प्राइस मूवमेंट से, ये पूरा प्राइस मूवमेंट, ये वाला लेग हम इसको मार्क करके चलते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। आइडियली हमारा ये नेक्स्ट सेलिंग जोन बन जाएगा, ठीक है। तो बैक टेस्टिंग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं प्राइस हमारे जोन पे आता है और हमको फिर से मौका देता है। नहीं हुआ, उस जोन पे नहीं आया, तो मैं आपको और एक नई टेक्निक इसमें सिखाऊंगा जो आपको शायद पहले देखने के लिए नहीं मिली होगी। ये बहुत पेक्यूलर टेक्निक है और बहुत बारीकी से प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, कुछ नया नहीं है। जब यहाँ पर प्राइस लंबी देर तक रुक जाए, है ना, ये अपना प्रीवियस लो है और ऑपोजिट डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है, हो क्या रहा है, ये प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जाते जाते क्या हुआ, इस जगह पर आके प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक किया। ध्यान दीजिए ये पुल बैक था, ठीक है। तो ऐसे प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक किया, ठीक है। जब वो ब्रेक करता है तो ये इंडिकेशन है कि फिर से सेलिंग का प्रेशर शुरू हो चुका है। जो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जोन पे आया ही नहीं, सेलिंग का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वहां तक प्राइस आने ही नहीं दिया, ठीक है। तो हुआ क्या है, देखिए यहाँ पर लो ब्रेक हुआ, ठीक है, लो ब्रेक हुआ, देखिए ये हायर हाई है ना, यहाँ से पुल बैक हुआ, प्राइस ऊपर गया और वापस इस लो को ब्रेक कर दिया। तो वो कौन सा प्राइस मूवमेंट है जिसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ये वाला प्राइस मूवमेंट। देखते हैं ध्यान से, ये वाला, इस पुल बैक को, अप ट्रेंड के इस पुल बैक को जो मैं बता रहा हूं यहां पर, वैसे वाले पुल बैक को इस प्राइस मूवमेंट ने ब्रेक किया। तो फिर से डाउन ट्रेंड छोटे ही देर में शुरू हो गया। हम कम टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, ऐसे मौके आते हैं। ये एक ट्विस्ट है और आपको ये टेक्निक शायद देखने के लिए कभी नहीं मिली होगी। ये बहुत प्रिसाइज है, इसको ध्यान से देखिए। और जब ये होता है तो बस हमको अगले मौके की तलाश होती है। होता ये है कि जब प्राइस ऊपर जाए, यहाँ से ऊपर जाए, हमको सेल ट्रेड में एंट्री बनानी होती है अगले लो तक, ठीक है। ये बहुत कम मौके हैं, कभी कभी होता है, मगर आपको ऐसा लगा कि आपको आपके प्राइस आपके जोन में आकर गया ही नहीं, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर शिफ्ट इन स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं वो होता है। छोटे से पुल बैक में प्रीवियस हायर लो को तोड़ता है और जब प्राइस उसके ऊपर जाता है तो फिर से एक सेल एंट्री बनती है, ठीक है। थोड़ी रिस्की है मगर टेक्निक सही होने से काम होता है। तो चलिए बैक टेस्टिंग को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर लो को फिर से मार्क करते हैं, इस लो को इस प्राइस मूवमेंट ने तोड़ा है, ठीक है। ये लंबा प्राइस मूवमेंट है, यहाँ से एकदम पूरा लंबा है। यहाँ पर एक विक दिख रही है हमको, जिससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर एक अप मूव हुआ था जहाँ से प्राइस ऊपर जाके लंबा नीचे तोड़ा है। तो चलिए बैक टेस्टिंग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं, ठीक है। देखिए, और हमको ये करना था, जोन मार्क करना था जहाँ से लो ब्रेक होता है ना, वही हम करते हैं। देखिए जहाँ पर लो ब्रेक हुआ है वहाँ पर जोन मार्क करते हैं, उसी लेग पे जैसे हमने पिछली बार किया था, ठीक है। यहाँ पर भी किया था, कहाँ किया था, जिस प्राइस का मूवमेंट ना, जो प्राइस का मूवमेंट और ये लेग जो आप बोले वो प्रीवियस लो को लेफ्ट में तोड़ता है, यहाँ लाइन के पास में हमारा जोन मार्क होता है, वैसे ही हमने यहाँ भी किया और यहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आके प्राइस रिएक्ट किया, है ना, तो हमारा एंट्री बन जाता है यहाँ पर,
बहुत छोटा सा प्रॉफिट रहेगा, बहुत छोटा सा, स्टॉप लॉस भी छोटा है। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक प्राइस जाता है। आ गया। तो इतना आसान होता है अगर आप टेक्निक पहले ट्रेंड को समझें, ट्रेंड क्या है, सही डायरेक्शन क्या है, उसके बाद जब आप ऐसा जोन को मार्क करने लगे ना जहाँ से कि प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक किया है, और अगर आप जोन को मार्क कर लेंगे और बस प्राइस का वेट करेंगे वहाँ पर आकर रिएक्ट करने का, तो एकदम ट्रेडिंग आसान हो जाएगी गाइस। आई होप इससे आपको ट्रेंड कैसा फाइंड आउट करना है, कैसे पता करना है, ये आपको पता चल गया होगा, और कैसे अच्छे एंट्रीज 1:3 1:4 वाले रेशो के ट्रेड्स जो हमने तीनों किए, तीनों सक्सेसफुल थे। तो आई होप आपको सीखने के लिए कुछ नया मिला और कंटेंट अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।